तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज आपके लिए हम एक बेहतर टेक्निक लाए हैं, क्योंकि हमारा एक वादा है, हम डेली कुछ ना कुछ आपको स्पेशल चीज़ जरूर देंगे। दोस्त, प्लान प्रेजेंटेशन है। 1-to-1 में आप प्लान प्रेजेंटेशन कैसे करोगे? जब प्लान दिखाओगे तो क्या करना है? हम लोग क्या गलती कर देते हैं, जैसे मान लीजिएगा किसी टीम को लेकर आए या आपका डाउनलाइन किसी पर्सन को लेकर आया कि सर इनका प्रेजेंटेशन होना है। अब आपको प्रेजेंटेशन करना है तो क्या करना है? सबसे पहले कहाँ लोग गलती करते हैं, आते ही उससे पूछना है। सबसे पहले पूछ बैठे कि आप कितना पढ़े हो, क्या बिजनेस करते हो, कितनी आपकी इनकम है। दोस्त, ये बेहुदा गवारों वाले सवाल हैं। अगर आप किसी से इनकम पूछते हो तो ये निरक्षर लोगों की पहचान है, अनपढ़ गवारों की पहचान है अगर किसी की इनकम पूछते हो, क्योंकि इनकम एक छुपाने वाली चीज़ होती है। तो कभी भी किसी की इनकम नहीं पूछनी है। हमारी टीम में भी एक महाशय हैं, उनको हमने बताया लिस्ट बनाना है सबसे पहले, और लिस्ट में कॉलम था इनकम कितनी है, प्रेजेंट इनकम कितनी है, प्रोफेशन इनकम सारा लिस्ट में होता है, उसमें कॉलम था इनकम कितनी है। तो वो महाशय कॉल कर करके पूछ रहे हैं, भाई साहब इनकम बता दो, हम लिस्ट बना रहे हैं, उसमें लिखनी है। कोई आएगा वो ज़िंदगी भर 1 रुपया नहीं कमा पाएगा इस तरह का आदमी। वो डायरेक्ट सेलिंग करने आया, उसको हमने उसी दिन से लिस्ट में नाम काट दिया था कि ये आदमी डायरेक्ट सेलिंग के लायक नहीं है, और उसको बता दिया भाई साहब और काम कर लेना, तुम ज़िंदगी में डायरेक्ट सेलिंग मत करना। इनकम आपको अंदाज लगाना है, न कि पूछना है। कैसे अंदाज लगाओगे? कुछ क्वेश्चन पूछ के। किस तरह से पूछना है? आपको ये नहीं पूछना भाई साहब क्या करते हो, ये एक बेहुदा क्वेश्चन बोला जाता है। परमिशन लेना है पहले। क्या परमिशन लेना है? एक ही चीज़ आपको पूछना है, क्या मैं आपसे ये जान सकता हूँ, क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? परमिशन लेना उससे, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? अगर इस तरह से पूछोगे तो सामने वाला खुश होगा कि ये छोटी पोस्ट पे है, सर बोल रहा है और परमिशन भी ले रहा है, इसका मतलब उसका सीना फूल के चौड़ा हो जाएगा। तो परमिशन ले लेके सवाल पूछना है, और जब सारे सवाल आप पूछ डालोगे तो उसकी इनकम, उसकी थ्योरी, उसकी बायोग्राफी पूरी आपके हाथ में होगी, यानी उसकी लगाम आपके हाथ में आ जाएगी। क्या मैं जान सकता हूँ आप सर क्या काम करते हैं, आपका प्रोफेशन क्या है? क्या मैं जान सकता हूँ आपका अर्निंग का सोर्स क्या है? सैलरी फिर भी नहीं पूछना, इनकम नहीं पूछना, आप केवल उसके काम से ही अंदाज लगा लेना क्या इनकम होगी इसकी, या तो वो बता देगा ऑटोमेटिक। पूछना नहीं है, ये गलत सवाल होता है। और ये चीज़ें आपने जान ली, तब आपको बोलना है कि सर आप क्या सोचकर यहाँ आए हो। यानी आपको, ये हमारे टीम के एक मेंबर हैं, इन्होंने आपको कुछ बताया होगा, तो आप क्या सोचकर यहाँ पर आए हो, क्योंकि उसने तो 40 सेकंड में इन्वाइट किया होगा कि आप जाओगे वहीं सब कुछ मिलेगा। उसने तो ये बोलकर लाया होगा, अगर इन्विटेशन टेक्निक आपको पता होगी। इन्विटेशन में कुछ भी नहीं बताना है, सिर्फ और सिर्फ लाना टारगेट है कि किसी तरह से वो आए, चाहे जूम पर आए, ऑनलाइन आए, फिजिकल आए, आमने सामने आए, उसके घर हमें जाना पड़े, वो हमारे घर आए, कैसे भी आए वो आए मिलने, प्लान देखने। तो सबसे पहले पूछना है, जब आपने ये सारी डिटेल जान ली उसकी, क्या मैं नाम जान सकता हूँ, क्या मैं ये जान सकता हूँ, सारी चीज़ें जान ली, ये कर करके आप सब कुछ जान सकते हो। और स्ट्रिक्ट होके पूछोगे तो कुछ भी नहीं जान पाओगे। फिर पूछना है, उससे शुरुआत करनी है, क्योंकि आपकी शुरुआत अगर 5 मिनट आपने दमदार तरीके से बता दिया तो आपका दोस्त प्रेजेंटेशन दमदार होगा, क्लोजिंग दमदार होगी। और 5 मिनट आपने शुरुआती बिगाड़ दिए तो दोस्त वो ध्यान नहीं देगा, पूरे प्रेजेंटेशन पर हूँ हाँ करता रहेगा, कुछ भी नहीं घुसेगा उसके भेजे में। अगर घुसेड़ना है तो इस तरह से शुरुआत करनी है प्लान की। मैं तो कुछ भी सोच कर नहीं आया, शायद यही आंसर आ सकता है। जब आप पूछोगे सर आप क्या सोच कर आए हो, या तो ये आंसर देगा कि मैं तो कुछ भी सोच कर नहीं आया, या ये बोलेगा कि इन भाई साहब ने बोला था कि कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी है इसलिए मैं आया, कोई प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिलेगी इसलिए मैं आया। शायद इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको ये डिटेल शुरुआत कर देनी है। इसके बाद 2 मिनट में पर्पज क्लियर करना है उसका। एक तो हमने वो बताया था आपको, एक स्टेटमेंट छोटा सा बोलना है 1-1.5 मिनट का। वो बोलने के बाद उसका पर्पज क्लियर करना है कि सर 2 तरह के पहिए होते हैं, अगर आपके स्कूटर में एक छोटा पहिया लगा दिया जाए और एक बड़ा, तो क्या स्कूटर चल पाएगा? शायद नहीं चल पाएगा ढंग से। इसीलिए तो कार में चारों टायर एक जैसे होते हैं, जिससे कार स्पीड में दौड़ सके। अब एक आपका सपनों का पहिया है, ड्रीम व्हील, जो बहुत बड़ा है, सपने आपके बड़े बड़े हैं, और इनकम का पहिया आपका बहुत छोटा है। तो क्या उस इनकम से ये सपने पूरे हो सकते हैं? बल्कि आपकी फिर गाड़ी डिस्टर्ब होगी, लाइफ की गाड़ी नहीं चल पाएगी। तो क्या करना है? आपके इनकम के पहिए को बराबर करना है, यानी सपनों के बराबर करना है। तो क्या कोई आज तरीका है आपके पास ऐसा जिससे आप अपनी इनकम को, पहिए को बड़ा कर सको, इनकम बढ़ा सको, जिससे आपके ये सपने पूरे हो सकें? हर आदमी चाहता है अच्छी कार में घूमे, अच्छी बाइक ले, अच्छा मोबाइल हो,
बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें, साल में फैमिली को कहीं एक बार टूर घुमाओ। हर आदमी के सपने होते हैं, वो बता नहीं पाता शर्म की वजह से, हेजिटेशन की वजह से, या इनकम को छुपा रहा होता है इसलिए नहीं बता पाता। लेकिन होते सबके हैं, हमारे भी थे, शायद आपके भी होंगे। तो अपनी इनकम के पहिए को अगर हम बड़ा कर लें तो ये सपने हमारे पूरे हो सकते हैं। तो अगर अगले 20 मिनट में हम आपको एक प्रेजेंटेशन दिखाएं जो आपके इस सपनों को पूरा कर सकता है, तो क्या आप देखना चाहेंगे? इतना करके करोगे तो शायद है हर बात में वो हाँ करेगा। और दोस्त, ये जितनी देर हम बोले हैं प्लान दिखाने से पहले, इसमें एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना। सर हम कार लेना चाहते थे, शायद आप भी लेना चाहते होगे, तो सर इस तरह से हिलाना है, ध्यान रखना। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? जब आप हिलाओगे सर इस तरह से, तो सामने वाला ऑटोमेटिक हिलाएगा, ये ध्यान रखना। ये हिप्नोटिक्स टेक्निक है, यानी संमोहन शक्ति जिसको बोला जाता है, हिप्नोटिक्स टेक्निक है। आप जब कोई ऐसा सवाल करो जिसका आंसर हाँ हो, तो उसमें आपको हाँ बुलवा देना है। क्या सही है? क्या ये बात सही है? जब आप सर हिलाते हो तो सामने वाला ऑटोमेटिक हिलाएगा। और एक चीज़ ध्यान रखना, जब आपने 7-8 बार उसका सर इस तरह से हिला दिया, तो जब आप ये कहोगे तो सर ये बिजनेस ज्वाइन करके और परफेक्ट ज्वाइनिंग करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो वो हाँ बोलेगा। ये टेक्निक आप सीख लो, बहुत बड़ी टेक्निक है ये। अगर आप इस तरह से करते हो, मान लीजिएगा कि हर आदमी के सपने होते हैं, हर आदमी सपने पूरा करना चाहता है, और आप सर इस तरह से हिला रहे, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? तो दोस्त सामने वाला भी इस तरह से ही हिलाएगा, और इस तरह से हिलाएगा तो रिजल्ट नहीं आएगा। तो ये टेक्निक आज सीख लेना। जब भी हाँ बुलवाना हो तो इस तरह से सर हिलाना है और मुंह से हाँ करवाना है। अगर किसी के मुंह से आपने 10 बार हाँ बुलवा दिया या पॉजिटिव चीज़ बुलवा दी, जैसे पॉजिटिव चीज़ क्या होती है? क्या सर दुनिया में कोई गरीब रहना चाहता है? तो आंसर क्या आएगा? नहीं। लेकिन ये पॉजिटिव आंसर है, पॉजिटिव आंसर है, तो यहाँ नो आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ज़रूरी नहीं हर सवाल का आंसर यस आए या हाँ में आए। कई चीज़ों के पॉजिटिव आंसर होते हैं, वो नो भी आ सकते हैं, तो वहाँ दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव आंसर होना चाहिए। अगर ये 7 बार आप टेक्निक करा पाए तो 8वीं बार उसकी यस आएगी और वो ज्वाइन करेगा, ये ध्यान रखना। चलिए आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा प्लान प्रेजेंटेशन, और कल हम ये प्लान प्रेजेंटेशन को बहुत डीपली आपको समझाने वाले हैं।